जय मसीह की अनुग्रह टीवी में आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज हम एक ऐसे विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल अधिकांश मसीही नौजवान सामना करते हैं। क्या एक ईसाई का गैर ईसाई से विवाह करना गलत या पाप है? इसके बारे में अलग अलग राय है। आइए हम देखते हैं बाइबल इस विषय के बारे में क्या कहती है। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय में अब्राहम ने अन्य जातियों के बीच में रहते समय अपने बेटे इसहाक के विवाह के लिए अपने लोगों में से एक युवती को ढूंढने के लिए अपने दास एलियाजर को नियुक्त किया। और हम जानते हैं कि इसहाक का विवाह रिबका से हुआ जो उनके ही कुल की थी। उत्पत्ति 28 अध्याय में इसहाक अपने बेटे याकूब को आज्ञा देता है कि वह किसी कनानी लड़की से विवाह न करे, बल्कि पद्दनराम जाकर अपने मामा की बेटी से विवाह करना। व्यवस्था विवरण 7 का 3 और 4 वचन में परमेश्वर इजरायलियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहते हैं, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यही मनाही यहोशू 23 का 12 में हम फिर देखते हैं। अंतर्विवाह राजाओं का भी पतन का कारण है। उदाहरण के तौर पर राजा सुलेमान और राजा अहद। अब हम देखेंगे नया नियम इस विषय के बारे में हमें क्या सिखाता है। पहला कोरिन्थियों 15 का 33 वचन कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इन वचनों में पौलुस ने वैवाहिक संबंधों के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य किसी बुरी संगति के बारे में कहा है। हमें अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी है, लेकिन वे हमारे जाने बिना ही हम पर प्रभावित होंगे। दूसरा कोरिन्थियों 6 का 14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, ये ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यदि आप एक अविश्वासी से शादी करते हैं तो आप असमान रूप से जुए में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी अविश्वासी से बात नहीं कर सकते। यीशु ने अविश्वासियों के साथ बातें की और भोजन खाया, लेकिन आप किसी अविश्वासी से विवाह करना चाहते हैं तो यह एक अलग बात है। इस बात को बाइबल स्पष्ट रूप में कहती है, असमान रूप से जुए में मत जूतो। जुआ एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसे समान जानवरों को एक ही दिशा में ले जाने के लिए बांधा जाता है। यदि आप बैल और गधे को एक साथ जुए में बांधोगे तो वे एक समान आगे नहीं बढ़ेंगे। विश्वासी और अविश्वासी दो अलग प्रकार के मनुष्य हैं। अविश्वासी आत्मिक रूप से मर चुके हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहते। विश्वासी नया जन्म पाए हुए और परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। देखिए, आपके रिश्ते की शुरुआत में आपको अपने साथी से बहुत ही लगाव हो सकता है, लेकिन अगर वे आत्मिक नहीं है तो समय बीतने पर आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन इतना आसान नहीं है, यहाँ तक कि मसीही वैवाहिक जीवन भी असहमति, कठिन समय और बहुत मुद्दे होंगे। और अगर आपका साथी एक अविश्वासी है जो दुनिया को अलग तरीके से देखता है, जो अलग सोचता है, तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि वे आत्मिक रूप से मृत है और आप आत्मिक रूप से जीवित हैं। इसलिए उनका आपके साथ कोई आत्मिक मेल नहीं है। परमेश्वर के द्वारा ये सबसे पहले विवाह की स्थापना हुई। अगर परमेश्वर आपके विवाह का केंद्र और नींव है तो ये आपके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव होगा। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके वैवाहिक जीवन में नहीं है तो ये आपके जीवन का सबसे बुरा अनुभव हो सकता है, क्योंकि आप आत्मा में रहते हैं और आपका साथी केवल शारीरिक दशा में रहता है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 का 5 से 8 वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर की संतान के रूप में आपका पूरा जीवन मसीह में है, क्योंकि तुम उसमें हो और वह तुम में है। ये बात एक अविश्वासी नहीं समझ सकता। पहला कोरिन्थियों 2 का 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अविश्वासी वही करते हैं जो उनकी शारीरिक स्वभाव की इच्छा होती है, लेकिन एक विश्वासी को मसीह के लिए जीने की इच्छा होती है। जब आपके बच्चे होंगे तो आप उन्हें कैसे सिखाएंगे? यदि आप दोनों का विश्वास अलग है तो क्या आपका जीवन साथी अपने बच्चों को वचन के अनुसार बढ़ने और अनुशासित करने की अनुमति देगा?
यदि परमेश्वर आपको अविश्वासियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की अनुमति देता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इससे वे उद्धार के रास्ते में आ सकते हैं। लेकिन रोमांटिक संबंध एक अलग बात है। क्या एक विश्वासी का अविश्वासी से विवाह करना उचित है? नहीं, बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं। आप कहते होंगे कि डेटिंग इतनी गंभीर बात नहीं है, तो फिर आप डेटिंग क्यों करते हो? अगर आप किसी से विवाह के लिए डेटिंग करते हैं तो क्या ये आपकी इच्छा से है या परमेश्वर की इच्छा से है? क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? जब तक परमेश्वर आपके लिए एक उचित जीवन साथी नहीं भेजता, क्या तब तक आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं? आप किस व्यक्ति से विवाह करते हैं यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है, क्योंकि आप उसके साथ हर दिन जिंदगी के अंत तक साथ रहोगे और ये आपका जीवन बदल देगा। इसलिए गलत फैसलों में ना पड़े। परमेश्वर की प्रतीक्षा करो और उसके अगुवाई के लिए इंतजार करो। हमेशा याद रखें कि आपके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं परमेश्वर उसे पूरा कर सकता है। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने को याद रखें, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कोई भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता। गॉड लव्स यू। प्रियो, इस प्रकार की नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।